your boy's back again. For those of you who don't know me, I am Izaz. I started watching this drama, Dil Wali Gali Mein, and it just grew on me. One thing that really stood out for me was the relationship between Muji and Anwar Bhai. Yeah, it's so wholesome. It's something that I've been longing to see for a couple of reasons. मुझे अनवर को अनवर भाई कहता है तो it's quite obvious कि उनके बीच में थोड़ा सा एज डिफरेंस है. अब the way अनवर भाई looks after मुझे पहली एपिसोड से it's so wholesome and it's unprecedented. क्यों मुझे बगैर एक बाप के बड़ा हुआ है और अनवर भाई ये किसी बड़े भाई की तरह ना more than a big brother. वो मैजिस्ट्रेट के पास जाके उनकी निकाह की बात कर रहा होता है. उसके बाद जब वो निकाह में फंस भी जाते हैं, he still sticks with them. He still looks after them और जब उनकी बात तय भी हो जाती है, गाड़ी का बंदोबस्त वो करता है और भंगड़ा डालता हुआ वो आता है. And he used the words शहजादे and it just warms my heart because आप इस तरह के relationships नहीं देखते. Usually हमारे पाकिस्तानी ड्रामे either are focusing on सास बहू या तो मियाँ बीवी के बीच में झगड़े. अगर दोस्त कोई हैं भी तो वो गली मोहल्ले के लोग दिखाते हैं जो आपस में एक दूसरे को पैड़ी माती दे रहे होते हैं, कोई अच्छी बात नहीं कर रहे होते हैं. लेकिन इधर आप देखते हो कि अनवर भाई इज बीइंग वेरी सपोर्टिव टू मुजी और जब किसी ढाबे पे कैफे में जाके बैठे होते हैं अनवर उससे बात कर रहा होता है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में एंड गिविंग हिम एडवाइस, गिविंग मुजी एडवाइस. दैट इज समथिंग दैट रियली हैपेंस इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी वेयर वुमेन स्टिल डू टॉक अबाउट marital issues with their mothers or their friends. Men do not. And I think it's a very good change. Finally, we see Muji अपने दिल की बात कर रहा होता है और vulnerable हो रहा होता है अनवर भाई के साथ. And he knows कि उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, उसका वो पर्दा रखेगा, उसकी वो इज्जत करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डीजू के पास भी जब जाता है अनवर भाई तो उसे जाके कहते हैं कि ये सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं है, ये हर किसी की है. जगह की स्टोरी हर किसी की होती है. तो वो भी एक तसल्ली होती है कि देयर इज समबडी ओल्डर देन यू हु इज टेलिंग यू दैट दिस इजंट अ प्रॉब्लम दैट स्पेसिफिक टू यू गाइस, इट्स अ प्रॉब्लम दैट शेयर्ड अक्रॉस. बड़ी तसल्ली भी मिल जाती है आपको जो यूजुअली बड़ों से नहीं मिलती. आपका इशू शॉर्ट आउट करा देते हैं, कहते हैं कि जा मगर ला जाके, मुझे नहीं पता, तू जो मर्जी करता, फिर तूने बहुत बुरा किया है तो जो कुछ भी. इधर ये देखते कि वो नहीं होता. अनवर भाई इज देयर टू सपोर्ट बोथ डीजू एंड मुजी. मुजी रात को परेशान होता है जब उसकी डीजू से लड़ाई होती है तो मुजी जाता है अनवर भाई के पास और अनवर भाई इज द वन हु ही वाज देयर टू लिसन एंड ही वाज देयर टू हेल्प. एंड पर्टिकुलरली व्हेन थिंग्स गो बैड, उसे मुजी को पुलिस उठा के ले जाती है तो अनवर भाई आता है और आके लड़ता है उस होटल वाले मैनेजर से. तो ही इज देयर. सो एक बड़ा होलसम सा बॉन्ड दिखाया हुआ है, which I really really appreciate. I'm a researcher, I'm an anthropologist, and my research is among the urban new middle class educated youth. And yeah, I just wanted to just reflect on this. ये मर्दों की ज़िंदगी में इस तरह का कोई दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ कोई जाके बंदा बात कर सके, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शेयर कर सके और दूसरा बंदा भी अपनी एक्सपीरियंसेस से दूसरे बंदे को समझा सके, कुछ सजेशन दे सके, कुछ एडवाइस दे सके. एंड इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ही इज़ देयर थ्रू थिक एंड थिन. एंड आई फील लाइक ये एक माशरती तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द पीपल हु आर यंगर देन अस टू रियली गाइड देम और मेंटर देम. वन थिंग दैट रियली केम अक्रॉस माई रिसर्च वाज द लैक ऑफ मेंटरशिप, दैट आवर यूथ डू नॉट हैव एनीबॉडी टू लुक अप टू. एंड हियर वी सी, इवन दो जिस तरह का भी है, अनवर भाई इज दैट पर्सन. लेट मी नो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अनवर भाई की तरह हो जिसके ऊपर आपने रिलाई किया हो कभी. दिस इज़ आपका एजाज साइनिंग ऑफ.